मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही छोटे पॉइंट पे। अक्सर जब हम लोग कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या कहीं पे हमें अपनी एज बतानी होती है तो पर्टिकुलर डेट को हमारी एज क्या है ये निकालने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई है। तो मुझे लगा कि 2 मिनट में एक छोटे से वीडियो में बता देना चाहिए आपको कि पर्टिकुलर डेट को, एक निश्चित तारीख को हमारी आयु क्या होगी। जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी सन 2020 को आयु लिखिए या 1 जुलाई 2020 को आपकी आयु क्या होगी, तो आपको निकालने में असुविधा होती है। इसका मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जिससे आप इजी वे में खुद निकाल सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी निश्चित तिथि यानी पर्टिकुलर डेट को उम्र कैसे निकाले। तो एक जन्म तिथि है 27 अप्रैल 1998 यानी 27/4/1998 और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 जनवरी 2020 को इनकी आयु क्या होगी। तो 1 जनवरी 2020 को इनकी आयु क्या होगी, लिखने का पैटर्न सीख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले वर्ष हमने लिखा है और फिर आप माह लिखिए और फिर आप दिवस लिख लीजिए। इस तरह से आप शुरू करेंगे यानी बड़े से छोटे की तरफ, वर्ष, माह और दिवस। तो आपको 2020 में बताना है और 1 जनवरी में बताना है और डे भी आपका 1 जनवरी है। जनवरी का मतलब 01 और दिवस का मतलब। अब आपको ये जन्मतिथि इसके नीचे एज इट इज लिखनी है जैसा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1998 आ जाएगा और यहाँ पे आपका माह आ जाएगा यानी अप्रैल और दिवस आपका यहाँ चला जाएगा। इसे घटाना है हमें, ठीक है। ये दिवस है, 1 दिन से 27 दिन घटाना है जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कैरी करेंगे, यहाँ से 1 माह लेंगे। लेकिन ये 1 माह कौन सा है, 01 का मतलब जनवरी होता है और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो जब यहाँ से 1 माह लेंगे तो यहाँ पे 31 दिन आ जाएंगे। चूँकि ये माह जनवरी का है तो 31 दिन जब यहाँ पे आएंगे तो इसके साथ जुड़ करके कितने दिन बन जाएंगे, 32 दिन। और 32 दिन से जब हम 27 दिन घटा देंगे तो सिर्फ यहाँ पे 5 दिन बचेंगे। और अब आपका यहाँ पे 00 हो गया क्योंकि ये माह उधर चला गया जनवरी का। 00 में से 04 तो नहीं घटाया जा सकता, तो फिर यहाँ से कैरी करेंगे। ये क्या है, वर्ष है। तो यहाँ से 1 वर्ष लेंगे। अब वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो 00 की जगह 12 माह आ गया चूँकि यहाँ से 1 वर्ष कैरी किया। तो 12 माह में से 4 माह निकल गया, आपका क्या बच गया, 8 माह। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ से 1 आपका चला गया था तो यहाँ पे 9 बच जाएगा और 9 में से 8 गया तो ये आपका 1 हो जाएगा और यहाँ 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा यानी 21 वर्ष 8 माह 5 दिन। तो इस तरह से पर्टिकुलर डेट को एज आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, आइए आपको दूसरा दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है। आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप कंपैरिजन करके समझ लीजिएगा। 20 दिसंबर 1988 एक बच्चे की जन्मतिथि है, 20 दिसंबर 1988। और पूछ रहा हूँ कि 1 जुलाई 2020 को इसकी आयु क्या होगी। तो आप वर्ष, माह, दिवस तुरंत आप लिख लीजिए। 2020 यहाँ लिखेंगे और माह आपका कौन सा है, जुलाई, तो 7 लिखेंगे, है ना। ये जुलाई का मतलब 07 और डे आपका 1 तारीख है। अब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 दिसंबर 1988 है। तो यहाँ पे आप 1988 लिखेंगे, वर्ष के नीचे वर्ष, दिसंबर का मतलब 12वां महीना हो गया और 20 तारीख आपकी हो गई। इस तरह से आपको घटाना है। तो घटाना ही महत्वपूर्ण है जो कि अक्सर गलत हो जाता है। यहाँ पे 01 दिन है, यहाँ से हम कैरी करेंगे। ये महीना कौन सा है जो कैरी जा रहा है, वो जुलाई जा रहा है। 07 का मतलब जुलाई जा रहा है। तो जुलाई में 31 दिन होते हैं। जब 31 दिन इधर आएंगे तो 1 के साथ मिल करके 32 दिन हो जाएंगे और 32 में से 20 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 12 दिन बचेगा। अब यहाँ पे आपके 6 माह बच गए। 6 माह से 12 माह माइनस नहीं हो सकता है तो वर्ष पूरा का पूरा यहाँ से ले लेंगे। 1 वर्ष यहाँ से लेंगे तो 18 माह हो जाएंगे और 18 से जब 12 माह निकलेंगे तो 6 माह बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 9 हो गया, 9 में से 8 चला जाएगा, 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा यानी 31 वर्ष 6 माह 12 दिन। एक लास्ट उदाहरण और आपको दिखा देता हूँ, आइए। एक और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 5 मई 1997,
1997। और मैं पूछ रहा हूँ 1 जनवरी 2020 को इसकी आयु क्या होगी, आप निकाल करके देख सकते हैं। या 1 जनवरी 2021 लिख लीजिए, चलिए चेंज कर लेता हूँ कि 1 जनवरी 2021 को इसकी आयु क्या होगी, यानी आने वाला जो नया साल है उसको इस बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 मई 1997। तो आपका लिखने का स्टाइल है कि पहले वो लिखना है जिस तारीख को आपको बताना है और फिर नीचे अपनी जन्मतिथि लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, यानी 2021। और बात जनवरी की हो रही है तो 01 और डे भी आपका 1 है तो ये हो गया 5 मई की 1997 की, तो 1997 आप यहाँ ले लीजिए। और 5 मई का मतलब 5वां महीना हो गया और 5 तारीख भी हो गई, इसको आपको घटाना है। तो यहाँ पे 1 डे आपका है, ये जनवरी का महीना है, 31 दिन उधर चले जाएंगे, पहले की तरह है 32 हो गया, 32 में से 5 निकल जाएगा, 27 दिन आ गया। अब यहाँ पे आपके 00 माह हो गए, 00 से 5 नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वर्ष ले लेंगे और 1 वर्ष लेंगे तो 12 हो गया यहाँ पे, चूँकि ये उधर चला गया था तो 0 हो गया था, 12 में से 5 गया तो ये 7 हो जाएगा। और अब यहाँ पे बच गया 0, 1 कैरी करेंगे तो 10, 10 में से 7 चला गया तो 3 हो गया, और यहाँ पे 1 बच गया, 11 में से 9 गया तो 2, यानी इस बच्चे की आयु जो है 1 जनवरी 21 को जो है 23 वर्ष 7 माह 27 दिन हो जाएगी। तो इस तरह से आप सेल्फ से एज निकालना सीखिए, अक्सर कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। और अब अगले जो वीडियो होंगे उसमें मैं संख्या पद्धति के बारे में आपसे बात करूंगा, बीच में एक छोटा सा मैंने आपको ये बता दिया था, तो इसको आप सीख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।